Welcome to Sadat Family Kitchen. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you very much. अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी सर्दियों की मुनासबत से अलसी की पिनिया, जो कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि इसकी कितनी खासियत, और वो आगे नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों को भी वो ये चीज़ बताते हैं कि कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है। तो लोग बहुत इसको एक दवाई के तौर पर भी खाते हैं और ये बहुत मज़े की भी तैयार होती है जी। तो इसकी तैयारी शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। ये है मेरे पास फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी। ये कुछ इस तरह से होते हैं। मैं करीब से आपको कैमरे की आंख से दिखाऊं तो ये देखें, ये इस तरह के होते हैं। मैंने क्या किया, ये तकरीबन मेरे पास थे 400 ग्राम का पैकेट था, उसको मैंने रोस्ट किया चूल्हे पर। ठीक है, बस इतना कि ये हल्के से गोल्डन से हो जाए और खुशबू आने लगे। और उसके बाद मैंने इसे ब्लेंडर में डाल के, ये ब्लेंडर मैंने देखा है आपको दिखाने के लिए रखा है, इसमें डाल के तो मैंने इसका ये पाउडर सा बना लिया है। इसको पीस लेना है आपने। ये बहुत आसानी से पिस जाता है रोस्ट होने के बाद। और मैं गुड़ यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी यूज करें, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट के लिए गुड़ बेस्ट है। और कुछ नट्स हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं और ये देसी घी है। चलें इसकी शुरू करते हैं तैयारी। देख सकते हैं ये है मेरे पास बादाम और अखरोट। बादाम जो है तकरीबन 4 टेबलस्पून होंगे फुल, और 4 टेबलस्पून ही होंगे ये अखरोट। इसको हमने दरदर सा पीस लेना है जी। तो ये 4 टेबलस्पून मैंने डाला इसमें, और देसी घी। इसको मेल्ट होने दें थोड़ा सा। बस इसका बहुत ही आसान तरीका है। अब इसमें जो मैंने अलसी पीसी थी, उसको रोस्ट करके जो पीसा था, फ्लेक्स सीड्स को थोड़ा थोड़ा डाल के पहले हम इसे मिक्स करेंगे जी। तो जैसे घी में डाला तो बहुत प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये हमें थोड़ा सा कम लग रहा था घी, तो 4 टेबलस्पून ये जो है एक और टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये ड्राई होती है ना, तो जब डालते हैं उसके अंदर तो एकदम से घी चूस लेता है ये। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये गीली गीली वेट वेट सी जैसे होता है ना। बस इसको हमने भूनना है जी। तो मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हल्की आंच पर थोड़ा सा इसको फ्राई किया, और ये बस रेडी है। क्योंकि मैं इसे पहले रोस्ट कर चुकी हूँ, इसलिए ज्यादा नहीं करना। अब मैं चूल्हे से हटा लूंगी इसे और दूसरे बॉल में शिफ्ट कर दूंगी जी। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें ये गुड़, जो कि मैंने आपको दिखाया था, गुड़ जैगरी जिसे बोलते हैं। ये पूरा 1 किलो नहीं है, आप कह सकते हैं, क्योंकि मीठा बाज लोग पसंद करते हैं। इसमें मीठे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में दे रही हूँ। बस इसको हमने मेल्ट कर लेना है और 3-4 उबाले देंगे, और एक तार की चाशनी जो है हम तैयार करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बबल्स ये बता रहे हैं कि चाशनी हमारी तकरीबन तैयार है। मैं आपको दिखाऊंगी इसकी तार, एक तार बननी चाहिए। ये देखें, शायद आप कैमरे की आंख आपको दिखा सके, बहुत गर्म है। ये आप देख रहे हैं, ये हमें रिक्वायर्ड है। ये ऐसे लंबी सी तार जानी चाहिए। तो बस ये रेडी है। अभी हम इसको, इस सारे मिक्सचर को मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, और बस अमेज़ा जो कि मैंने फर्स्ट रोस्ट किया, देन इसको देसी घी में फ्राई किया। अभी आप देख सकते हैं ये मैंने किए थे
बादाम जो थे इसको हमने किया क्रश, थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है। और ये है हमारे पास अखरोट, इसको भी मैंने क्रश किया। और ये मेरे पास हैं चारों मगज खरबूजे के, और वो मुख्तलिफ किस्म के जो बीज होते हैं जो अच्छे होते हैं सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो ये सारे लवाजमात जो हैं इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्जी से जो चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं फॉर द बेस्ट फ्लेवर और टेस्ट। लेकिन ये इस कदर मुफीद चीज है जोड़ों के दर्द के लिए, सेहत के लिए, हड्डियों के लिए, और स्पेशली सर्दियों। इसको मैंने अच्छे से इसको कर दिया मिक्स जी। तो अब वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बहुत ठंडा नहीं है, लेकिन जैसे रूम टेम्परेचर पे इसको रखा हमने। अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं ऐड करूंगी ये शीरा, और इसको आपने जल्दी जल्दी मिक्स करते जाना है। इस शीरे को मिक्स करते जाएं अच्छे से, क्योंकि हमने इसको थोड़े से नीम गरम को ही हमने वो इसकी जो पिनियां हैं लड्डू वही बनाने हैं, नहीं तो फिर ये काबू में नहीं रहेगा। ये मैं मिक्स करके तो देखती हूँ। अभी मेरा शीरा थोड़ा सा बच गया है, मैं बताती चलूं आपको जी। तो अच्छी तरह से ये तर हो चुका है, डालने की जरूरत नहीं। मेरा तकरीबन इसमें से हाफ कप से कम जो है वो बच गया है, सारा मैंने नहीं इसमें ऐड किया। बस इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके तो हम तैयारी करते हैं लड्डू बनाने की। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह, और ये देखें ये अभी हल्का हल्का गरम है। ये गरम गरम ही बनेंगी, जब ठंडी होगी तो फिर ये थोड़ा सा आ जाएंगी एक हार्ड फॉर्म में। तो बेटर है कि इसको आप गरम गरम ही कंट्रोल करें और बनाते जाएं। फ्लेक सीड के इंटरनेट पे पढ़ें फवाइद, इस कदर बेनिफिशियल है ये सीड, बहुत अच्छी चीज है। आप जरूर बना के रखें। और ये मैं सारे बना के इसी तरह से प्लेट में लगा के तो आपको दिखा दी जी। तो आप देख सकते हैं तैयार हैं नहायत मजेदार लजीज अलसी की पिनिया। आप जरूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लगी आपको ये पिनिया। नेक्स्ट टाइम एक मजीद एक हेल्दी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। So stay tuned, Sadat Family Kitchen. Stay blessed. Allah Hafiz.